प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं 16 अक्टूबर 2020 विषय सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 7 क्लास 7th विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और उसके साथ साथ आपको अपना रोल नंबर लिखना है। देखिए यहाँ येलो कलर में कुछ लिखा हुआ है, आइए आप मेरे साथ इसको पढ़िए। पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के कारक। और इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इससे प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इनमें से कुछ जीवित हैं और कुछ अजीवित हैं। आइए देखते हैं नीचे पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के कारक। और इधर लिखा है जैविक, ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ आदि। जैविक मतलब जीवित, अजैविक मतलब कुछ अजीवित जिनमें जान नहीं होती है। जैसे यह भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं जैसे मिट्टी, वायु, जल आदि। अब आइए कुछ उदाहरण हमें लिखना है, कुछ उदाहरण लिखिए। जैसे जैविक कारक जैसे पौधे, जानवर, और आगे आपको 4 कारकों के नाम लिखने हैं। अजैविक कारक जैसे भूमि, और इसके आगे आपको 4 अजैविक कारक के नाम लिखकर आपको यहाँ भरना है। अब करते हैं दिमागी कसरत। आइए हमारे साथ आप भी दिमागी कसरत करिए। प्रश्न नंबर 1, जैवमंडल में दोनों शामिल हैं, डैश और डैश कारक हैं। तो कौन कौन से कारक होते हैं अभी हम लोग ने पढ़ा है, उसको यहाँ पर भरना है। क्वेश्चन नंबर 2, अजैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है, सही है या गलत, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, जैविक का क्या अर्थ है, इसको आपको लिखना है। अभी हम लोग पढ़े और उसको समझकर यहाँ पे लिखना। अब हम पढ़ते हैं विषय विज्ञान। विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पर भी आपको अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आइए पढ़ें। हम जानते हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तत्व गर्म हो जाता है। वह तत्व क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ। आज की कक्षा में अध्यापिका मोनिका ने एक गतिविधि दिखाई जिसमें उन्होंने उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे ली। उन्होंने इसके अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई को रखा, इसके चारों ओर विद्युत तार लपेट दिया। उसके बाद उन्होंने इस तार के स्वतंत्र सिरे को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित किया। अध्यापिका चुंबकीय सुई के निकट एक क्षण चुंबक को लेकर आई। देखिए क्या होता है। उसके बाद अध्यापिका ने बच्चों को निम्नलिखित गतिविधियों में ध्यानपूर्वक निरीक्षण के लिए कहा। पॉइंट नंबर 1, स्विच ऑन की स्थिति में, स्विच ऑफ की स्थिति में
कुछ बच्चों ने पाया कि स्विच ऑफ की स्थिति में भी जब एक क्षण चुंबक को चुंबकीय सुई के निकट लाया गया तब चुंबकीय सुई विपेक्षित होती है। उन्होंने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में अद्भुत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। अध्यापिका ने बताया, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? हाँ या नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा। वो व्यक्ति कौन है? आपके ऊपर देख रहे होंगे, फोटो बनी है और उनका नाम भी लिखा हुआ है, आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक है, सत्य या असत्य? इसको आपको लिखना है। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।